स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के गुणनखंड। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं। रैखिक बहुपद जिसमें घात एक होती है, इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। जैसा कि समीकरण इसका दिया होता है ax + b, ऐसा समीकरण दिया गया हो तो समझ जाइए कि वो दिया गया है रैखिक बहुपद के रूप में। फिर हम इसके लिए बात करते हैं कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका गुणनखंड करने के लिए, ये लिखा हुआ है मान लीजिए 18x और प्लस दिया गया है 9। अगर इसका गुणनखंड आपसे कहता है गुणनखंड कीजिए, तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी घात एक है, इसमें केवल चर राशि एक है, अचर राशियाँ दो हैं। अचर राशियों यानी x का गुणनखंड गुणांक जो दिया गया है वो दिया गया है 18, जिसमें आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 जब कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 9 18 का क्या है, गुणज है, तो जब कॉमन लेंगे तो आपका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हो जाएगा 2x प्लस कितना 1 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार के जो दिए होते हैं बहुपद का गुणनखंड इसी प्रकार किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आपका दिया गया हो 13x + 13 दिया गया हो, तो इसके लिए आपका जो होगा वो होगा, देखिए मैच करता है 13 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं x + 1, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, टाइप आपका दिया गया है दी फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के गुणनखंड। द्विघात बहुपद के गुणनखंड की बात हम करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पे मान लो पहला एग्जाम्पल आपका ले लिया गया 4x² प्लस लिख दिया गया 4x प्लस लिख दिया गया 1। कहता है गुणनखंड कीजिए, कहता है गुणनखंड कीजिए। अगर इसके गुणनखंड की बात करता है, यानी 4x² + 4x + 1 के गुणनखंड की बात यदि करता है, तो हम इसके गुणनखंड करने के लिए अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू को x² के मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अचर पद का x² के गुणांक से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी a गुणे जो 4 प्राप्त हुआ, 4 एक कम हो जाता है 4, यानी रिजल्ट प्राप्त जो हुआ वो 4 प्राप्त हुआ। इसके संबंध में यहाँ पर हम देखते हैं जो साइन लगा होता है, ये साइन लिखा हुआ है प्लस का लगा हुआ है। अगर ये साइन प्लस का लगा हुआ है तो ये साइन ये कहता है कि 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो हम 4 के गुणनखंड करते हैं तो 2 और गुणे 2 हो जाता है, 2 गुणे 2 हो जाता है, तो 2 और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है, 2 में 2 जोड़ते हैं तब भी 4 हो जाता है। इससे पता चलता है कि इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं 4x², जहाँ 4x लिखा है वहाँ लिखा जा सकता है 2 + 2, यहाँ लिखा जाएगा x + 1, यानी इस साइन का मैच, यानी ये बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है आपने यहाँ माइनस लगा दिया, अगर आप यहाँ माइनस है यहाँ आपने प्लस लगा दिया। फिर हम इसको जो है x को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4x² प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा कितना 1। फिर हम 2 टर्म क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। 2 टर्म बांटने के बाद हम देखते हैं सबसे छोटी घात इसमें जो है अंक की जो दी गई है वो क्या दी गई है, 1 दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है 4 जो कि 2 का क्या है, गुणज है, इसलिए 2 हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इसमें x की घात भी कितनी दी गई है, 1 दी गई है, इसमें x की घात कितनी दी गई, 2 दी गई है, x हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 निकल गया तो बचा कितना 2, x² यहाँ था, x निकल गया तो कितना बचा x, 2x यहाँ लिखा, 2x यहाँ लिखा है, 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जिसमें जो यहाँ बचता है वही यहाँ क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जो यहाँ बचता है वही यहाँ क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और जैसा चिन्ह यहाँ लगा हो वैसा चिन्ह लगा दिया जाता है। आप देख रहे होंगे जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ लिखा था, यानी आपने कुछ
कॉमन नहीं लिया है। यदि आपने कुछ कॉमन नहीं लिया है तो हो सकता हो आपने कॉमन क्या ले लिया, एक ले लिया हो। अगर आपने कॉमन एक लिया है तो हो जाएगा 2x प्लस एक, ये कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना, 2x प्लस एक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वो भी किसका, बहुपद के गुणन, ये बहुपद का गुणन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये फिलहाल जो गुणनखंड था ये था पूर्णांक में, किसमें था भैया, ये था पूर्णांक में, और इससे पहले वाला जो बताया गया वो भी किसमें था, पूर्णांक में। ये भी अगला वाला जो बताया जा रहा है वो भी किसमें होगा, पूर्णांक में होगा। अगला एग्जांपल आपका ये दिया जा रहा है, ये मान लीजिए यहाँ लिखा है 13x² प्लस लिखा है 12x माइनस का लिखा है 1। ये भी किसमें दिया गया है, पूर्णांक में दिया गया है। ये भी किसमें दिया गया है, पूर्णांक में दिया गया है। आपसे पहले आपको बताया गया कि कांस्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x² से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करना है आपको 13 से। 13 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 13 गुणे कितना, 1, और 13 का गुणा जब आपने 1 से किया तो हो जाएगा 13, एक कम हो जाएगा 13। घटाने पर यहाँ देख लीजिए साइन लगा है घटाव का, यानी माइनस करना है, यानी घटाने पर जो साइन आपका लगाना है वो बचाना कितना है 13, और गुणे आपने कर दिया 1, घटा करके 12 बचाना है, तो 13 एक कम 13 होता है, 13 से 1 अगर निकाल दिया जाए तो 12 बच जाता है। हमने ये लिख दिया, सोल्यूशन आपका यहाँ से है, फिर यहाँ लिख दिया गया 13x² प्लस यहाँ आपने 12 के स्थान पर आपको क्या लिखना है 13 माइनस कितना 1, x माइनस 1। जैसा कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया गया कि यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। पिछले वाले में एक सवाल में जो दिया गया था वो प्लस दिया गया था, तो यहाँ फिर क्या था, प्लस था। आप लोग देख रहे होंगे कि ये 13x², यहाँ लिखा है प्लस, तो इसके आगे भी लिखा है प्लस, तो प्लस 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 होता है। 13 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 13x, प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस माइनस माइनस, x का गुणा जब 1 से होता है तो 1 से कम क्या हो जाता है, x हो जाता है, माइनस का हो जाएगा 1। फिर दो दो पद क्या कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। फिर दो दो पदों में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 13 का मन है तो इसमें 13 बाहर हो जाएगा। इसमें इस दोनों पदों में से x² यहाँ है, x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया, 13 आपका निकल गया, x² से x निकल गया, तो बताइए कितना बचा, x बचा। यहाँ 13x पूरा पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ बचा आपके पास x प्लस 1। जैसा यहाँ बचता है, आपसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया, जैसा यहाँ बचता है वैसा उधर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। लिखने के बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर साइन लगा है कैसा, माइनस का, आप लोग साइन माइनस का लगा दीजिए। साइन माइनस का लगाने के पश्चात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x प्लस है 1 और यहाँ लिखा है x माइनस 1। आपको पता है कि इसमें से आपने कुछ कॉमन नहीं लिया, जैसा लिखा वैसे लिखा, तो आपने किया एक कॉमन ले लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि x प्लस 1 इस दोनों पदों में x प्लस 1 क्या है, बाहर हो जाएगा, तो x प्लस 1 क्या कर दिया गया, बाहर हो गया। ये हो जाएगा आपका 13x माइनस कितना 1, ये हो जाएगा 13x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आपका है 6x² प्लस 17x प्लस 5। आपको इसके गुणनखंड ये भी पूर्णांक में दिया गया है, किसमें दिया गया है, पूर्णांक में ही दिया गया है। आपसे कहता है गुणनखंड कीजिए, तो हम सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x के गुणांक से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं x² के गुणांक से। तो 6 का गुणा जब हम 5 से करते हैं तो हो जाता है कितना 30। प्लस का यहाँ साइन लगा हुआ है, कैसा साइन लगा हुआ है, प्लस का यहाँ साइन लगा हुआ है। कहता है प्लस का अगर यहाँ साइन है तो कहता है जोड़ने पर आपको कितना लाना है, 17 लाना है। हम इसके जो है फैक्टर करते हैं, तो 2 से फैक्टर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 चूजा शायद होता है कितना 30, 15 चूजा कितना होता है 30 होता है। अगर 15 चूजा 30 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 15 दूना कितना 30, और यहाँ पर प्लस यानी 15 में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, 6x² यहाँ लिख दिया जाता है 15 और प्लस कितना 2, यहाँ हो जाएगा x और प्लस कितना 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x², फिर गुणा करते हैं इसे 15 से तो प्लस 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 होता है, 15 का गुणा x से होता है तो 15 हो जाएगा x, यहाँ लिखा है प्लस 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 होता है, 2 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 5। फिर आप इसको जो है दो पदों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है।
दो दो पदों में बांट दिया जाता है। दो दो पदों में बांटने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है x, यहाँ लिखा है x²। 6 और 15 में 6 और 15 का लेते हैं लासा, सॉरी 6 और 15 का लेते हैं मासा। 6 और 15 का जब मासा लेते हैं तो 6 और 15 का मासा आ जाता है 3, यानी 3 इसका क्या है, 6 और 15 का गुणज है, तो 3 इसमें हो जाएगा कॉमन। तो 3 और यानी x, यहाँ बचता है 2 और x बचेगा, यहाँ बचेगा 5। कितना बचेगा, 5। आप लोग देख रहे होंगे जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि जब कुछ कॉमन नहीं होता, यहाँ जैसा लिखा वैसा यहाँ लिखा है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो उस पर कॉमन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख दिया गया 2x + 5, इधर लिख दिया गया 2x + 5। अब दो एक ये पद हो गया आपका, एक ये पद हो गया। दोनों पदों में 2x + 5 हो जाएगा आपका कॉमन, तो 2x + 5 आपका क्या कर लिया, कॉमन ले लिया गया। बचा आपके पास 3x + कितना, 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल को यदि आप शॉर्ट ट्रिक में हल करना चाहते थे तो शॉर्ट ट्रिक में ये हो जाएगा। ये लिखा था 6x² + 17x + कितना, 5 हो जाएगा। आप इस 6 के क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। इसके साथ क्या लगा दें, x लगा दें। फिर 5 के गुणनखंड करें तो 5 का गुणनखंड क्या होता है, 5 और 1 होता है। फिर आप यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएं, यहाँ पर प्लस भी का दिया गया है, यहाँ भी प्लस का दिया गया है, यहाँ पर भी क्या है, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पहला वाला ये आपका है, ये आपका दूसरा वाला है। ये शॉर्ट ट्रिक में हल हो सकता था। ये भी कोई भी सवाल हल करना हो तो शॉर्ट ट्रिक में इस तरीके से हल कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इस तरीके से हल करें और आप समझ जाएंगे कि कैसे हल किए जाते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जो कि पूर्णांक में ना होकर के किसमें दिया गया होगा, परिमेय में दिया गया होगा। एग्जाम्पल आपका ये है 5 नंबर। एग्जाम्पल में कहता है, ये लिखा है √3x² प्लस लिखा हुआ है 4x प्लस लिखा है √3। अगर ऐसा कुछ दिया गया हो, यानी ये दिया गया है अपरिमेय में, इसमें दिया गया है अपरिमेय में, यानी पूर्णांक हैं लेकिन कहाँ दिए गए, अपरिमेय में दिए गए हैं। यानी ये बहुपद अपरिमेय या वास्तविक संख्या में दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं आप। फिर क्या करते हैं, √3 को √3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है भैया, 3 बनता है। 3 के गुणनखंड करते हैं तो 3 × 1 हो जाता है। 3 में 1 जो ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ 4 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 1। सोल्यूशन यहाँ चालू होता है। √3x², यहाँ लिख दिया जाता है 3 प्लस कितना, 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये √3 हो गया, ये हो जाएगा √3x², फिर प्लस 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 हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा x से तो हो जाएगा 3x, प्लस 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 होता है, 1 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा √3 हो जाएगा। दो पद क्या कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। दो पद बांटने के पश्चात आपको पता चलता होगा कि यहाँ पर लिखा है x लिखा है तो ये x हो जाएगा। फिर आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर √3 लिखा है तो √3 भी इसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि √3 निकालने के बाद ये वैल्यू जो बनी थी वो 3 बनी थी, यानी 3 को लिखा जा सकता है √3 अगर √3 और √3 लिखा जा सकता है तो √3 क्या कर दिया जाएगा, कॉमन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, x। 3 को हम लिख सकते थे √3 तो √3 इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर आप जो देख रहे होंगे कि जैसा यहाँ बचता है वैसा यहाँ क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो वैसा ही यहाँ लिख दिया गया। फिर आप देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा। अगर 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा x प्लस √3 और जो बचेगा हो जाएगा √3x प्लस कितना, 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर आ जाता है 6। इसमें आप देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करना है 4 को जो है किससे, 3 से, यानी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3 × 4। 3 × 4 का मतलब हो जाएगा 4 3 कितना, 12। गुणनखंड करने पे आपको लाना कितना है, 5√2। अगर गुणनखंड हो जाएगा 12 और 12 होने पर आप देखेंगे तो 6 गुणे कितना लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है √2, यानी हमको इसको बनाना है रूट में, तो हम इसको रूट में बनाएंगे तो हो जाएगा √2 गुणे √2 हो जाएगा। फिर 6 √2 को अलग लिखेंगे और √2 को क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। 6 से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 5, जो कि यहाँ आपको क्या करना है, बचाना है। यहाँ लिखा था माइनस का, यहाँ लिखा रहने दीजिए माइनस में। या अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ये लिखना है आपको इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके
हम यहाँ लिखते हैं इसको 4x² प्लस 6√2 माइनस का √2 और ब्रैकेट बंद हो जाता है, यहाँ हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि ये हल करने पर ये हो जाएगा 4x² प्लस 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 होता है 6√2 का गुणा जब x से होगा तो हो जाएगा 6√2x, ये हो जाएगा 6√2x। यहाँ लिखा प्लस, यहाँ लिखा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, √2 का गुणा x से होगा तो √2x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3। दो दो पद क्या कर दिए जाते हैं बांट दिए जाते हैं। दो दो पद यदि बांट दिए जाते हैं तो दो दो पदों को बांटने पर आप देख रहे होंगे कि एक इसमें चर है जो x है और इसमें x² है, x क्या कर दिया जाएगा बाहर कर दिया जाएगा, x बाहर कर दीजिए। 6 और 4 का गुणज क्या है 6 और 4 का गुणज है 2, 2 ये हो जाएगा बाहर। 4 के हम गुणनखंड कर लेते हैं तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 और 2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 और √2, यानी 2√2 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये वाला √2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2√2, यहाँ पर बचेगा 4 के गुणनखंड ये थे तो यहाँ पर बचा केवल आपके पास कितना ये इतना निकल गया तो ये वाला हिस्सा बचा, यानी ये बचा कितना √2। x² से आपने x निकाल दिया तो कितना बचा x बचा। यहाँ साइन लगा था प्लस का तो आप यहाँ का लगा दीजिए प्लस का। यहाँ से देखिए 6 से निकला कितना है 2, 6 से 2 निकला तो बताओ कितना बचा, यानी कॉमन हुआ है तो बचा कितना 3, √2 निकल गया, √2 निकाल दिया गया, x निकल गया, x निकल, बाकी कुछ नहीं बचा आपके पास। जैसा यहाँ बचता है आपसे कहा गया उतना ही उधर क्या लिख कर दिया जाता है लिख दिया जाता है, तो उतना ही उधर लिख दिया गया। माइनस का साइन लगा था तो माइनस का साइन आप लगा देंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ कॉमन नहीं हुआ है तो जो कॉमन नहीं होता उसमें क्या कॉमन होता है एक कॉमन होता है। आप देखेंगे कि ये वाला पद दोनों पदों में सेम है तो इसको क्या कर दिया जाएगा बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप इसको बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा √2x प्लस कितना 3 और ये हो जाएगा 2√2x माइनस कितना 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जो गुणनखंड किए जा रहे हैं ये गुणनखंड मध्य पदों को तोड़ करके किए जा रहे हैं। अगला जब वीडियो आपको मिलेगा वो जो मिलेगा तो उसमें आपको सर्वसमिका पर आधारित किस तरीके से गुणनखंड किए जाते हैं वो बताया जाएगा। अगला एग्जाम्पल आपके लिए जो अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे, क्योंकि भिन्नों में सवाल दिया गया है, यानी ये सवाल क्वेश्चन जो आपका है वो परिमेय का है। अभी आप देखेंगे ये जो है ये बराबर किया जाएगा तो हो जाएगा 7 बाई अगर यहाँ 3 किया जाएगा तो 3 से ऊपर क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा y² माइनस 11/3 यहाँ हो जाएगा y माइनस हो जाएगा 2/3। आपने देखा होगा कि सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो अपान में क्या लिख दिया जाता है 3 लिख दिया जाता है। 7 3 हो जाता है 21 हो जाता है, y² हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 11y, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 2। आपसे कहता है कि इसके क्या करिए गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा जब आप करेंगे किससे 21 यानी 21 से, जब 21 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 21 गुना कितना होता है 42 होता है। तो 21 का गुणनखंड आपने किया इस तरीके से तो हो गया तो टोटल कितना 42 हो गया। और 42 के आप जो गुणनखंड करेंगे गुणनखंड आपको किस प्रकार करना है कि घटाने पर आपका कितना बचना चाहिए 11 बचना चाहिए। तो आप पहले इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 21, फिर आप इसको किससे काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है। फिर आप देख रहे होंगे कि ये 7 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2, 7 और 2 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 14, 14 का क्रॉस करेंगे किससे 3 से, 14 3 जा होता है 42। अब आप देख रहे हैं कि 14 से जब हम घटाते हैं 3, 14 से घटाएंगे कितना 3, जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11 बच जाएगा। तो ये बटे में 3 लिखा रहेगा। बटे में 3 कब हटता है ये आप जान लें, बटे में 3 तब हटता है जब बराबर में लिखा होता है 0। हम बात करते हैं किसकी पॉलिनोमियल की यानी बहुपद की। जब बहुपद की बात होती है तो वो बटे में 3 लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर लिखा होता इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इक्वल टू होता है 0, और जब 0 होता है तो ये 3 चला जाता है 0 में तब वो हट जाता है। और अन्यथा की स्थिति में ये लिखा रहेगा यानी हटेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है 21y², ये लिखा जाएगा 14 माइनस कितना 3, यहाँ लिख दिया जाएगा y और ये हो जाएगा माइनस का 2। ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आगे का हिस्सा ये हो जाएगा। बटे में इसके कितना रहेगा 3 रहेगा, बटे में 3 लिख दीजिए। अब आप इसको जो है खोल दीजिए
इसका ब्रैकेट क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। ब्रैकेट खोलने पर ये हो जाएगा 21y²। माइनस का साइन लगा है, लगा दीजिए। माइनस के साइन से जब इस +14 से गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, यानी हो जाएगा 14 वाई हो जाएगा, तो वाई लिख दीजिए। फिर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस होता है कितना, प्लस हो जाता है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 3y हो जाएगा। फिर माइनस का कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो माइनस का क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। बटे में इसके कितना है 3, ये बराबर में चलेगा। फिर आप देखेंगे ऊपर अंश में कि यहाँ पर लिखा हुआ है y और यहाँ लिखा है y²। y क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो y क्या कर दीजिए, बाहर। 14 और 21 का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, नहीं मासा लेते हैं। जब मासा लिया जाता है तो मासा आप लोग देख रहे हैं कि इसका मासा होगा 7। क्यों, क्योंकि 7 3 जा होता है 21, 7 2 जा होता है 14। आप देखेंगे तो यहाँ 7 क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। 7 अगर बाहर करते हो तो यहाँ 7 3 जा लिखा जाएगा 21, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। y² से y कॉमन हुआ तो कितना बचा, y बचा है। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ माइनस का साइन लगा रहेगा, यानी ये 14 है, यहाँ हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। अब आपसे बताया गया है जितना इधर बचता है उतना इधर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अगर उतना आप इधर लिख देते हैं तो इधर लिखा जाएगा कितना 3y-2, और यहाँ कैसा साइन लगा हुआ है, यहाँ साइन लगा हुआ है प्लस का। अगर ये साइन लगा हुआ है प्लस का तो यहाँ साइन प्लस का लगा दीजिए। कुछ कॉमन नहीं हो रहा था तो क्या कॉमन हो रहा था, 1 कॉमन हो रहा था। अब देखेंगे कि ऊपर 2 टर्म्स हैं, यानी 2 पद हैं, और दोनों पदों में 3y-2 मैच करता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे या बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा 3y-2, ये हो जाएगा 7y और प्लस कितना, बटे में कितना रहेगा 3। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।